गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऊतक या टिश्यू। ये चैप्टर जो है 9th और 11th के लिए बहुत उपयोगी है। आइए शुरू करते हैं। सभी जीवित प्राणी या पौधे का शरीर सेल्स या कोशिकाओं से बना होता है। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती हैं। अर्थात ऊतक या टिश्यू बनने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। पहला तो कोशिकाओं का आकार एक समान हो, दूसरा वे किसी कार्य को कोशिकाएं एक साथ संपन्न करें। लेकिन एक से आकार जो है अनेक प्रकार होने पर भी ऊतक बनते हैं, जैसे जटिल ऊतक। यहाँ पर जान लेते हैं, जब कोशिकाओं का समूह आपस में मिल जाता है तो वे ऊतक का निर्माण कर लेती हैं और विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं और फिर विभिन्न प्रकार के टिश्यू सिस्टम मिलकर आर्गन या अंग बनाते हैं और विभिन्न प्रकार के जो अंग हैं आर्गन सिस्टम को बनाते हैं और विभिन्न आर्गन सिस्टम एनिमल या जंतु, प्लांट या वनस्पति की बॉडी बनाते हैं। बच्चों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो स्टडी नेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको वीडियो जल्दी से मिल सके। आइए ऊतक की परिभाषा जान लेते हैं। A certain function inside the body is done by a specific group of cells at a certain place. This group of cells is called tissue. It means शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य करने के लिए एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं का एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह ही ऊतक कहलाता है। क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों के बने होते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। इसका कारण है पौधे स्थिर रहते हैं, उन्हें सीधा खड़ा होना होता है, अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाएं प्रायः मृत होती हैं। जबकि जंतु इधर उधर विचरण करते हैं, उनको ऊर्जा की आवश्यकता अधिक है और इनके जो ऊतक होते हैं वो जीवित होते हैं। पौधों की वृद्धि कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रहती है, जबकि जंतु में ऐसा नहीं होता। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ऊतक के दो प्रकार हैं। नंबर 1 विभज्योतिकी ऊतक या मेरिस्टेमेटिक ऊतक, दूसरा परमानेंट या स्थायी ऊतक। आइए देखते हैं पादप ऊतकों के बारे में। तो जो पहला पादप ऊतक है वो विभज्योतिकी ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे ऊतकों को विभज्योतक ऊतक कहते हैं। विभज्योतिकी ऊतक की उपस्थिति के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला शीर्षस्थ, दूसरा पार्श्वी, तीसरा अंतर्वेशी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके एपिकल या शीर्षस्थ ऊतक हैं, ये आपके इंटरकैलरी या अंतर्वेष्ट ऊतक हैं और ये लेटरल या पार्श्व ऊतक हैं। इनको सम्मिलित रूप में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। प्ररोह के शीर्षस्थ या एपिकल मेरिस्टेम जड़ एवं तनों की वृद्धि वाले भागों में विद्यमान रहता है। ये पौधों की लंबाई में वृद्धि करते हैं। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभज्योतिकी यानी लेटरल मेरिस्टेम यानी कैम्बियम के कारण होती है। अंतर्विष्ट या इंटरकैली मेरिस्टेम के कारण कुछ पौधों में पर्वसंधियों के पास भी ये पाए जाते हैं। विभज्योतिकी जो कोशिकाएं होती हैं वो अत्यधिक क्रियाशील, अधिक कोशाद्रव्य वाली, पतली कोशाभित्ति और स्पष्ट केंद्रक वाली होती हैं। न्यू सेल्स जस्ट लाइक मेरिस्टेम, अर्थात जो नई कोशिकाएं होती हैं वो बिल्कुल विभज्योतक कोशिकाओं की तरह होती हैं अपने प्रारंभिक अवस्था में। आफ्टर मैच्योरेशन यानी परिपक्व होने के बाद दे आर चेंज इनटू अदर टिश्यूज लाइक परमानेंट टिश्यू। जो नई कोशिका होती हैं वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाती हैं या कोशिकाएं कहलाती हैं और ये जब परिपक्व और वृद्धि कर लेती हैं तो यही स्थायी ऊतक में या परमानेंट टिश्यू में बदल जाती हैं। स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाएं विभाजित होने की शक्ति खो देती हैं, जिससे स्थायी ऊतक में बदल जाती हैं। इस प्रकार एक विशेष कार्य को करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की जो प्रक्रिया होती है उसे विभेदीकरण या डिफरेंशिएशन कहते हैं। विभज्योतक कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक बनाती
हैं। स्थायी ऊतक को देख लेते हैं। जो स्थायी ऊतक होते हैं उनको हम 3 भाग में बांट लेते हैं, सरल या सिंपल ऊतक, जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू, तीसरा है स्रावी या सेक्रेटरी टिश्यू। यहाँ सिंपल टिश्यू को हम 3 भाग में बांटते हैं, पैरेन्काइमा मृदूतक, कोलेनकाइमा स्थूल कोण ऊतक और स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ ऊतक। उसी प्रकार से जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उसको 2 भाग में बांटते हैं, जाइलम या दारू, तीसरा फ्लोएम या अधोवाही। आइए चलते हैं स्थायी या परमानेंट ऊतक। एपिडर्मिस के नीचे की कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिन्हें सरल ऊतक कहते हैं। पैरेन्काइमा सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक सरल स्थायी ऊतक है। यह पतली कोशिका भित्ति जीवित कोशिकाओं वाला होता है। इनके मध्य काफ़ी ज़्यादा रिक्त स्थान होता है। ये ऊतक प्रायः भोजन का भंडारण करते हैं। कुछ पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाए जाने के कारण इनको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। जलीय पौधों में जो पैरेन्काइमा पाया जाता है उनकी कोशिकाओं में हवा की बड़ी बड़ी कैविटीज होती हैं जिनसे यह जल में तैरती हैं। इस प्रकार पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। पौधों में जो लचीलेपन का गुण होता है वो कोलेनकाइमा के कारण होता है। कोलेनकाइमा अर्थात स्थूल कोण ऊतक। यह पत्ती तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। इसकी कोशिकाएं जीवित, लंबी, अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी तथा इनके बीच रिक्त स्थान भी बहुत कम होता है। तीसरा जो प्रकार है वो है स्क्लेरेन्काइमा यानी दृढ़ोतक। दृढ़ोतक पौधों को मजबूत एवं कठोर बनाता है। इसकी लंबी और पतली कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। दृढ़ोतक में जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं तथा इनके मध्य रिक्त स्थान नहीं होता है। इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। यह ऊतक संवहन बंडल के समीप पत्ती की सिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं पैरेन्काइमा को। ये आप देख रहे हैं पैरेन्काइमा की कोशिकाएं। ठीक है। ये पैरेन्काइमा के कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान दिखाया जा रहा है और ये है आपका कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा की कोशिकाएं आप देख लीजिए कैसी हैं और इनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। और यहाँ पर आप देख लीजिए स्क्लेरेन्काइमा यानी दृढ़ोतक। दृढ़ोतक की जो सेल्स होती हैं ये सेल्स हैं आपका। ठीक है। इनके ये बीच वाले भाग में रिक्त स्थान ना के बराबर होता है। याद रखिएगा स्क्लेरेन्काइमा में ही लिग्निन होती है जो इसकी भित्ति को मोटा कर देती है। पत्तियों के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इनको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा गैसों का आदान प्रदान का काम करता है। साथ ही पत्तियों में जो अतिरिक्त जल होता है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। स्टोमेटा को एक जोड़ी गार्ड सेल्स या रक्षी कोशिकाएं घेरती हैं। जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसकी वह सुरक्षात्मक लेयर में परिवर्तन होता है। द्वितीय विभजोत्तक की एक जो पट्टी होती है जो कार्टेक्स में होती है कार्क नामक कोशिकाओं की परतों को बनाती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती है। यह बिना अंतःकोश के स्थानों के व्यवस्थित होते हैं। इनकी भित्ति पर सुबेरिन याद रखिएगा नामक पदार्थ होता है जो इन छालों को हवा और पानी के लिए अवैध बनाता है। अर्थात सुबेरिन से हवा और पानी क्रॉस नहीं कर सकते। जटिल ऊतक को हम 2 भागों में बांट लेते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जटिल ऊतक का निर्माण एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से होता है। जाइलम और फ्लोएम को हम सम्मिलित रूप में वेस्कुलर बंडल या संवहन बंडल कहते हैं। यह संवहन बंडल ही स्थलीय पौधों को वातावरण में रहने के अनुकूल बनाता है। जाइलम का कार्य है पानी और खनिज लवण का संवहन। फ्लोएम का कार्य है भोजन का संवहन। आइए देख लेते हैं दारू या जाइलम को हम निम्न भाग में बांट सकते हैं। इनकी कोशिकाएं इनमें निम्न प्रकार की संरचनाएं होती हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा और वुड फाइबर्स। ट्रैकिड्स को वाहिनिकाएं बोलते हैं और वेसल्स को वाहिकाएं बोलते हैं। इन दोनों की जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है। कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं। संरचना नली के आकार के होने के कारण पानी और खनिज लवण का संवहन ट्रैकिड्स और वेसल्स के माध्यम से ही होता है।
मृदुतक या पैरेन्काइमा कार्य है भोजन का संग्रहण। वुड फाइबर्स या काष्ठ रेशों का कार्य है मुख्यतः सहारा देना। आइए ये देख रहे हैं आपके, ये ट्रैकिड्स हैं जाइलम का भाग, ये वेसल्स हैं और ये पैरेन्काइमा हैं। फ्लोएम या अधोवाही, फ्लोएम अधोवाही साइफ सेल्स जाली नलिका, कंपेनियन सेल्स सहकोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा अधोवाही मृदुतक और फ्लोएम फाइबर्स जो कि डेड होते हैं, मृत होते हैं, से मिलकर बने होते हैं। फ्लोएम फाइबर्स पादप अंगों को यांत्रिक आधार या दृढ़ता प्रदान करते हैं। चालनी नलिकाएं ललिका के आकार की होती हैं, छिद्रित होती हैं और यह पत्तियों में अपने भोजन का संवहन करती हैं। कंपेनियन सेल्स भी इस कार्य में सहायता करती हैं। यह फ्लोएम को आप देख पा रहे हैं यहाँ पर चित्र में, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, फ्लोएम। आइए कुछ विशेष पॉइंट देख लेते हैं। ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एन ग्रू ने 1662 में किया था। मैरी स्टेम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नगेली 1878 ने किया था। ऊतकों का अध्ययन ऊतक विज्ञान या हिस्टोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करिए स्टडी नेशन को, बेल आइकन दबाइए। गुड बाय।